Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon. A very good afternoon, Varun, Sapna, Rashmi, Rajput, Atish, Virendra, Parvez, Rishabh. A very good afternoon. Good afternoon, Sapna, Zamil, Tinku, Alpana, Varun, Rishabh, Deepu, Manjeet, Sanoj, Jay. A very good afternoon, all of you. गुड आफ्टरनून। हाँ जी भाई, बारिश तो नहीं हो रही दिल्ली में अभी। बारिश का तो मौसम नहीं है दिल्ली में। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो भाई हम लोगों ने सिलॉक्स चैप्टर शुरू किया है और बहुत दिन हो गए हैं हमें सिलॉक्स चैप्टर पढ़ते हुए। क्यों इतने दिन हो गए सिलॉक्स चैप्टर पढ़ते हुए? हमें इसलिए इतने दिन हो गए हैं सिलॉक्स चैप्टर पढ़ते हुए क्योंकि क्योंकि हाँ जी, सिलॉक्स चैप्टर पढ़ते हुए मैं इसलिए इतने दिन हो गए क्योंकि हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर का, बहुत अच्छे से। ठीक है जी। कल हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ा था और पॉसिबिलिटीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से सीखा हमने पॉसिबिलिटीज के बारे में। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि आज की क्लास में हम पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आज की क्लास होगी बेटा वो प्रैक्टिस सेशन क्लास होगी और आज हम जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन की। बेटा ये लास्ट लेक्चर नहीं है, फ्राइडे तक सिलॉक्स टॉपिक चलेगा। मैंने पहले ही कहा था बेटा सिलॉक्स टॉपिक हम बहुत तसल्ली से पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, है ना? हाँ जी। सिलॉक्स एक ऐसा चैप्टर था जिसको हम हड़बड़ाहट में, वैसे हमने किसी भी चैप्टर को इतनी जल्दबाजी में खत्म नहीं किया है। हम हर चैप्टर को बहुत तसल्ली से प्यार से पढ़ाते हैं, हर एक सिंगल टॉपिक को। ठीक है हाँ जी, लेकिन जिस टॉपिक की जितनी नीड है उतनी। अब ऐसा नहीं कि डिक्शनरी का जो टॉपिक है वो मैं आपको 5 दिन पढ़ाऊं, तो बेटा डिक्शनरी उस लायक नहीं है। तो जिस टॉपिक की जो वैल्यू है हम उसी वैल्यू के साथ उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। भाई डिक्शनरी टॉपिक एक क्लास में खत्म हो गया तो उसकी दूसरी क्लास की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो बात ये है। तो आज की जो क्लास होगी वो सिलॉक्स की पॉसिबिलिटीज की प्रैक्टिस सेशन क्लास है। आज हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन की। ठीक है दोस्त? हाँ जी। पॉसिबिलिटीज के बाद हम पढ़ेंगे बेटा डजंट फॉलो वाले क्वेश्चन। हम वो कंक्लूजन को पहचानने सीखेंगे, है ना? हम वो कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे जो 100% फॉल्स होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज के बाद हम 100% फॉल्स कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इनवर्स सिलॉक्स। तो आज क्या है? आज वेंसडे है, तो आज वेंसडे है बेटा, कल थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन और सिलॉक्स टॉपिक चलेगा। ठीक है जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो ये बता दो कुल कितने क्वेश्चंस हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो बेटा जल्दी से। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अभी तक बना चुके हैं? जल्दी से बताओ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कुल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? 66 क्वेश्चन की हम लोग अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। 66 क्वेश्चन अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, सिलॉक्स के अंदर। तो भैया लिखो क्वेश्चन नंबर 67। और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट आज की क्लास में गलत आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है हाँ जी। तो कंक्लूजन्स आपके सामने आएंगे, आप उन कंक्लूजन्स को लिखिए। मतलब पहले तो 2 कथन लिखो बेटा। पहला कथन ये है, सबसे पहला कथन लिखो, ऑल बुक्स आर कॉपीज। सभी बुक कॉपी है। ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक कॉपी है। ऑल बुक्स आर कॉपीज, सभी बुक कॉपी है, सभी बुक कॉपी है। अच्छा दूसरा लिखो बेटा, नो बुक इज पेन। कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। तीसरा लिखो बेटा, सम टेस्ट सम टेस्ट आर नॉट कॉपीज।
कुछ टेस्ट कॉपीज नहीं है, कुछ टेस्ट कॉपीज नहीं है, सम टेस्ट आर नॉट कॉपीज, कुछ टेस्ट कॉपीज नहीं है। अब लिखो कंक्लूजन्स, अब लिखो बेटा निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष ये है, ऑल कॉपीज आर टेस्ट, ऑल कॉपीज आर टेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी कॉपी के टेस्ट होने की एक संभावना है, सभी कॉपी के टेस्ट होने की एक संभावना है, सभी कॉपी के टेस्ट होने की एक संभावना है। ऑल टेस्ट आर कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टेस्ट के कॉपी होने की एक संभावना है। ऑल टेस्ट आर कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टेस्ट के कॉपी होने की एक संभावना है, सभी टेस्ट के कॉपी होने की एक संभावना है, सभी टेस्ट के कॉपी होने की एक संभावना है, सभी टेस्ट के कॉपी होने की एक संभावना है। अच्छा, ऑल कॉपीज आर पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कॉपीज आर पेन्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कॉपी के पेन होने की एक संभावना है, सभी कॉपी के पेन होने की एक संभावना है, सभी कॉपी के पेन होने की एक संभावना है। ऑल पेन्स आर कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन्स आर कॉपीज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी कॉपी के पेन होने की, सभी पेन के कॉपी होने की एक संभावना है। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से। यार तुम लोगों की क्लास ही नहीं चल पाती है, कुछ बच्चों की पता नहीं क्या चक्कर है, या जब आप जानबूझकर कहते हो सर क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही। हाँ बताओ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। आज का जो सेशन है वो पॉसिबिलिटीज का प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। हाँ जी, आज का सेशन पॉसिबिलिटीज का प्रैक्टिस सेशन है। और देखो, वही बच्चा आज का सेशन अटेंड करे जिसने सिलॉक्स के पिछले लेक्चर्स अटेंड किए हैं। जिस बच्चे ने सिलॉक्स के पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, उस बच्चे को लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा नेक्स्ट वीक से हमारा क्लास ज्वाइन करेगा, ठीक है। इस वीक उस बच्चे को क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाया है सिलॉक्स के, क्योंकि पिछले 7 लेक्चर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। उन 7 लेक्चर्स को अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा इस फ्राइडे तक आप लोग फ्री हो, है ना। हाँ जी, फिर नेक्स्ट वीक से आप लोग इस बैच को अटेंड करना जब नया टॉपिक शुरू होगा मंडे से। बेटा मंडे ऑनवर्ड्स नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। चलिए साहब, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। तो हमने कल एक चीज सीखी थी बेटा, पॉसिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, जैसे ये पॉसिबिलिटी बेटा कॉपी से टेस्ट है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम कॉपी से टेस्ट डेफिनेट रिजल्ट पता करें। पहले हम कॉपी से टेस्ट डेफिनेट रिजल्ट पता करें, और वही डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत। तो पहले हम कॉपी से टेस्ट डेफिनेट रिजल्ट पता करें, क्योंकि वही डेफिनेट रिजल्ट ये डिसाइड करेगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत। तो ये बताओ बेटा, कॉपी से टेस्ट डेफिनेट रिजल्ट क्या है। सर अगर हम कॉपी से टेस्ट को ध्यान से देखें, कॉपी से टेस्ट को ध्यान से देखें, तो जो कॉपी से टेस्ट रिजल्ट निकलेंगे बेटा वो थर्ड स्टेटमेंट से निकलेंगे। जो कॉपी से टेस्ट रिजल्ट निकलेंगे वो थर्ड स्टेटमेंट से निकलेंगे। अब ये बताओ, कॉपी से टेस्ट रिजल्ट क्या बनेगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम 150 को बिना लिखे सॉल्व करें, है ना। कोशिश करेंगे, ना हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, ना ही हम 150 लिखेंगे, ठीक है। तो कॉपी से टेस्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से कॉपी से टेस्ट जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अच्छा, सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट हम बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि टेस्ट की वैल्यू बेटा 50 है, 100 नहीं है। क्योंकि सम कॉपीज आर नॉट टेस्ट के लिए टेस्ट की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अच्छा, हम नो कॉपी इस टेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि नो कॉपी इस टेस्ट के लिए टेस्ट की वैल्यू 100 चाहिए। इसका मतलब यह है कॉपी से टेस्ट है नो रिलेशन। बेटा कॉपी से टेस्ट नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं।
कॉपी से टेस्ट कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। कॉपी से टेस्ट नो रिलेशन है और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। न्यू चैप्टर बेटा मंडे से शुरू होगा। कॉपी से टेस्ट है नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। समझे बाबू? तो कॉपी से टेस्ट सारी संभावनाएं सही हो गई। चाहे कोई भी संभावना लिखी हो कॉपी से टेस्ट, हर संभावना सही होगी क्योंकि कॉपी से टेस्ट नो रिलेशन है, कोई नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकला। अच्छा अब आ जाओ टेस्ट से कॉपी। अगर हम टेस्ट से कॉपी को ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है सम टेस्ट आर नॉट कॉपी। भैया कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है। अगर कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है तो सारे टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है तो सारे टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं बन सकते। सारे टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर कुछ टेस्ट कॉपी नहीं है तो सारे टेस्ट कभी भी कॉपी नहीं बन सकते। चलिए अब आ जाओ कॉपी से पेन। अगर मैं कॉपी से पेन की बात करूं तो मुझे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। कॉपी से टेस्ट पेन के लिए बुक से बुक कट गया है ना, तो बेटा कॉपी से पेन रिजल्ट बनाओ। सर कॉपी से पेन रिजल्ट बनेगा सम कॉपीज आर नॉट पेन। कुछ कॉपी पेन नहीं है। अगर कुछ कॉपी पेन नहीं है तो सारी कॉपी कभी भी पेन नहीं बन सकती, क्योंकि अगर कुछ कॉपी पेन नहीं है तो सारी कॉपी कभी भी पेन नहीं बन सकती, क्योंकि पहले ही से ही पता है कुछ कॉपी पेन नहीं है। ठीक है शिल्पी कुमारी आ रहे हैं भाई। लेकिन पेन से कॉपी बेटा नो रिलेशन है। पेन से कॉपी नो रिलेशन है क्योंकि पेन से कॉपी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं बना पाओगे। ना तो सम पेन आर नॉट कॉपी बना सकते, कॉपी की वैल्यू 100 नहीं है 50 है। ना ही नो कॉपीज पेन बना सकते। तो पेन से कॉपी नो रिलेशन है, इसीलिए पेन से कॉपी सारी संभावनाएं सही होंगी। और इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और मैं बता दूं आप लोगों के बैच में लाखों बच्चे हैं और उन लाखों बच्चों में से करोड़ों आंसर आए हैं और उन करोड़ों आंसर में से पता कितने बच्चों के आंसर ठीक थे? कितने बच्चों के आंसर ठीक थे? आपको यकीन नहीं होगा, पहला स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया था, उसका नाम है शोभिक। सोबिक सोबिक। और सोबिक के अलावा दूसरा बच्चा है भाग्यश्री। भाग्यश्री के अलावा तीसरा बच्चा है निकिता। निकिता के अलावा चौथा बच्चा ही नहीं है। मतलब इस पूरे बैच में चौथा बच्चा है पूजा। तो सोबिक, भाग्यश्री, निकिता और पूजा, ये 4 बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे पाए थे। सिर्फ ये 4 स्टूडेंट। इन 4 स्टूडेंट के अलावा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसने इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया हो। आशुतोष का आंसर आया है, लेकिन उन्होंने शायद आंसर दिया है हमारे सॉल्व कराने के बाद। ठीक है, हाँ जी। दीपक तुम्हारा मुझे ऑप्शन मैच नहीं किया था। दीपक, प्रहलाद का भी आंसर आया है, बट हो सकता है उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन के बाद आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के कितने स्टूडेंट हैं। बेटा सिर्फ 4 स्टूडेंट थे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाखों स्टूडेंट हैं, लाखों में करोड़ों कमेंट्स हैं और करोड़ों कमेंट्स में से सिर्फ 4 ऐसे बच्चे हैं, सिर्फ 4 जिसका सही आंसर आया है। ये तो बहुत गलत बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68। बेटा मैं हर क्वेश्चन कम से कम 3 स्टेटमेंट का दूंगा। ठीक है, कम से कम 3 स्टेटमेंट, तो आप लोगों की मक्कारी नहीं चलेगी बिल्कुल। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं। कुछ कारें बसें हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, कुछ ट्रेनें बसें नहीं हैं। कुछ ट्रेनें बसें नहीं हैं। कुछ ट्रेनें बसें नहीं हैं। ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, सभी ट्रेन प्लेन है। सभी ट्रेन प्लेन है। चलिए साहब निष्कर्ष लिखिए। पहला निष्कर्ष ये है ऑल कार्स आर ट्रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी कार के
ट्रेन होने की एक संभावना है, सभी कार के ट्रेन होने की एक संभावना है, सभी कार के ट्रेन होने की एक संभावना है, सभी कार के ट्रेन होने की एक संभावना है। ऑल प्लेन्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। सभी प्लेन के बस होने की एक संभावना है, सभी प्लेन के बस होने की एक संभावना है। ऑल बसेस आर प्लेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बस के प्लेन होने की एक संभावना है, सभी बस के प्लेन होने की एक संभावना है। चलिए साहब, अब मैं देखता हूं करोड़ों कमेंट्स में से अब कितने ऐसे कमेंट्स होंगे जिनके सही आंसर होंगे। चलिए अब देखना ये है, ये मतलब आज जो आप लोगों का है ना, आज आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, टेस्ट। ठीक है, पहले टेस्ट में पहले क्वेश्चन में सिर्फ 4 बच्चे पास हुए थे। अब देखते हैं अब कितने स्टूडेंट पास होंगे। और बेटा एक बार में ही आंसर देना, हड़बड़ाहट में बार बार आंसर मत देना। जो आंसर देना है वन टाइम आंसर दोगे, बार बार आंसर नहीं दोगे। सबसे पहला स्टूडेंट है जिसने बाजी मार ली है, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, उनको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। कॉन्ग्रेचुलेशन भाग्यश्री, शाबाश, वेल डन, आप हमारी शाबाशी के हकदार हो। भाग्यश्री के बाद है दूसरा बच्चा है वैष्णवी, शाबाश वैष्णवी, गुड जॉब, वेल डन। वैष्णवी के बाद है तीसरे स्थान पर सुशांत, अरे वेरी गुड जॉब सुशांत, वेल डन। चौथे स्थान पर है विपिन, पांचवें स्थान पर है शोभिक, छठे स्थान पर है कौशिक, सातवें स्थान पर है कपिल देव, आठवें, भाई क्या हो गया, आठवें स्थान पर है आशुतोष, नवें स्थान पर प्रियंका, 10वें स्थान पर मोनिका, 11वें स्थान पर विपिन, तो हो गए रिजू, 13वें स्थान पर श्याम, अरे 14वें स्थान पर ब्रजेश। ये कौन सी आत्मा जाग गई आप लोगों के अंदर, इतने सारे बच्चे सही आंसर कैसे देने लगे। फिर प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के बाद, अरे वाह, प्रद्युम्न कितने स्थान पर पहुंच गए, 14वें, 13वें, 15वें स्थान पर प्रद्युम्न। 16वें स्थान पर आदित्य, अरे वाह, ब्रजेश, अरे वेरी गुड, अरे वाह, आप लोगों की तो आत्मा झकझोर दी हमने, है, वाह भाई वाह, आप लोगों के अंदर का है, आप लोग सो रहे थे अब तक, अब जाग गए। चंदेर, अरे वाह चंदेर, दीपशिखा, वेल डन, सन्नी, अरे वाह भाई, लव यू भाई, गजब कर दिया, आप तो कमाल कर दिए, इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतने सारे सही आंसर आएंगे इस बार, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाओ बेटा कार से ट्रेन, कार से ट्रेन पर आ जाओ, कार से ट्रेन। अगर हम कार से ट्रेन को ध्यान से देखें तो हमें बेटा पहले और दूसरे कथन की आवश्यकता है। बस और बस का कनेक्शन 100% बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन तो पक्का बनेगा, लेकिन ये दोनों मिलकर रिजल्ट देंगे नेगेटिव। तो कार और ट्रेन के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, कार से ट्रेन कोई नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ना तो मैं बना सकता हूं सम कार्स आर नॉट ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही मैं बना सकता हूं नो कार इज ट्रेन, क्योंकि कार और ट्रेन की वैल्यू 100 नहीं है। तो कहने का मतलब है कार और ट्रेन को मिलाकर जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, लेकिन कार से ट्रेन कोई नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं पा रहा 50-50 वैल्यू होने की वजह से। इसका मतलब कार से ट्रेन नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। कनेक्शन तो बेटा बन गया था, क्योंकि यहां बस की वैल्यू 100 है, इसलिए कनेक्शन तो बन गया था। अब आ जाओ बेटा प्लेन से बस। अगर मैं प्लेन और बस की बात करूं तो ट्रेन और ट्रेन का कनेक्शन बन गया, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो बेटा प्लेन और बस के बीच में जो भी रिजल्ट होगा नेगेटिव होगा। और प्लेन से बस जो रिजल्ट है वो है सम प्लेन आर नॉट बस, सम प्लेन आर नॉट बस, कुछ प्लेन बस नहीं है। और अगर बेटा कुछ प्लेन बस नहीं है, अगर कुछ प्लेन बस नहीं है तो सारी प्लेन कभी भी बस नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पहले ही मना कर दिया है कि कुछ प्लेन पक्का बस नहीं है, और अगर कुछ प्लेन बस नहीं है तो कभी भी सारी प्लेन बस नहीं हो सकते। अब आ जाओ बस से प्लेन। लेकिन मैं बस से प्लेन अगर नेगेटिव रिजल्ट निकालूं तो बस से प्लेन कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा,
ना तो बनेगा सम बस आर नॉट प्लेन क्योंकि प्लेन की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही बनेगा नो बस इज प्लेन। तो कहने का मतलब है बस से प्लेन है नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावना सही होंगी। बस से प्लेन बेटा नो रिलेशन, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलो, हमें ये खुशी हुई कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम परफेक्ट दिया। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 लिखो बेटा। कथन, ओनली अ फ्यू बॉयज आर, only a few boys are, only a few boys are girls। केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं। only a few boys are girls, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं, केवल कुछ ही लड़के लड़कियां हैं। all actors, all actors are girls, सभी एक्टर लड़कियां हैं। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, सभी एक्टर लड़कियां हैं, सभी एक्टर लड़कियां हैं। ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, सभी एक्टर लड़कियां हैं। और बहुत ही सोच समझ के इस बार अपने क्वेश्चन का आंसर देना, हम बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोगों से। ऑल बॉयज कैन नेवर बी, ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर्स, सभी लड़के कभी भी एक्टर नहीं हो सकते, सभी लड़के कभी भी एक्टर नहीं हो सकते। ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर, ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर, सभी लड़के कभी एक्टर नहीं बन सकते, सभी लड़के कभी भी एक्टर नहीं बन सकते। ऑल गर्ल्स आर बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, एक सेकेंड, ऑल गर्ल्स मे बी बॉयज, ऑल गर्ल्स मे बी बॉयज, सभी लड़के सभी लड़कियां लड़के हो सकते हैं। एंड ऑल बॉयज कैन बी गर्ल्स, ऑल बॉयज कैन बी गर्ल्स, सभी लड़के लड़कियां हो सकते हैं। अब बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, और हमें बहुत शिद्दत है कि आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दो। बेटा कोई भी बच्चा तुक्का नहीं लगाएगा, जो तुक्का लगाएगा वो बहुत पिटेगा, तुक्का नहीं लगाना है। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है, बहुत ही सोच समझकर। सबसे पहला स्टूडेंट है दीपक, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। दीपक भाई लव यू। दूसरा बच्चा है दीपक, दूसरा भी दीपक है, मतलब दोनों एक ही बच्चे हैं। तो अभी तक सिर्फ दीपक ही है जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दे पाए हैं। दूसरा बच्चा है सोबिक, सोबिक भाई लव यू। दीपक और सोबिक दोनों को ढेर सारा प्यार है हमारी तरफ से। हाँ जी। तीसरी स्टूडेंट है, तीसरा बच्चा है रूनू। रूनू, रूनू के बाद है, यार आप बहुत जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हो उल्टे सीधे, मतलब दिल से कमेंट नहीं कर रहे हो बेटा, हड़बड़ाहट में कमेंट मत करो। मैं सही बच्चों के भी नाम नहीं ले पा रहा इतनी तेजी से। राम जी, तीसरे बच्चा है राम जी, और राम जी के बाद है, यार आप बहुत तेजी से कमेंट कर रहे हो। राम जी के बाद है मंजीत, मंजीत के बाद है अतीश, अतीश के बाद है दक्ष, दक्ष के बाद है चंदेर, चंदेर के बाद है अभिषेक, अभिषेक के बाद है देखो जितने मैं पढ़ पा रहा हूं नाम उतने पढ़ पा रहे हैं, बाकी कुछ रह जाएंगे तो रह जाएंगे, क्योंकि कमेंट्स बहुत तेजी से आने लगे हैं। आप लोग तुक्का लगाने में परफेक्ट है, माहिर हैं, तो तुक्के पे तुक्के लगाए जा रहे हो। हाँ जी। निशांत नहीं, गलत। आदित्य, आदित्य के बाद है रोहित, अरे वाह रोहित, गुड। शिवानी, वेल डन।
गुड जॉब। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। पहले तो बॉय से एक्टर की बात करते हैं, पहले तो बॉयज से एक्टर की बात करते हैं। तो बेटा गर्ल और गर्ल को जोड़ना है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 50 रहेगी। अब अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो मैं अगर जोड़ना चाहता हूं तो इसको कभी भी पॉजिटिव नहीं मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। क्यों? अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन का केस। इसलिए अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो इसको नेगेटिव मानूंगा कि सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स। तो नेगेटिव मानकर ही इन दोनों को जोड़ा जा सकता है और रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो बेटा एक्टर और बॉय के बीच में जो भी रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो बॉय से अगर मैं एक्टर की बात करता हूं तो बॉय से एक्टर नेगेटिव रिजल्ट क्या बनेगा? देखो बॉय से एक्टर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा सम बॉयज आर नॉट एक्टर्स, कुछ लड़के एक्टर नहीं है। तो बॉय से एक्टर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा सम बॉयज आर नॉट एक्टर। क्योंकि इन दोनों गर्ल को जोड़ने के लिए ऊपर वाले गर्ल को पॉजिटिव नहीं मान सकते वरना जुड़ नहीं पाता, तो नेगेटिव मानकर जोड़ दिया हमने, तो रिजल्ट बन गया नेगेटिव, सम बॉयज आर नॉट एक्टर। और इसी रिजल्ट को मैं ये भी पढ़ सकता हूं ऑल बॉयज आर नॉट एक्टर। मैंने आपको समझाया था कि जो सम नॉट होता है बेसिकली वो ऑल नॉट होता है, ऑल नॉट। और ऑल नॉट को ही हम ऐसे पढ़ सकते हैं ऑल बॉयज कैन नेवर बी, ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर, ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर्स। क्योंकि कैन नेवर बी का मतलब होता है, कैन नेवर बी का मतलब सिंपल नॉट होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कैन नॉट बी या कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आता। ऑल बॉयज कैन नॉट बी, ऑल बॉयज कैन नॉट बी एक्टर, बेटा ये पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आता है। इन सबका मीनिंग सेम है, इन सबका मीनिंग सेम है। ऑल नॉट ही सम नॉट होता है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। तो सम नॉट, ऑल नॉट, ऑल नॉट का मतलब ऑल कैन नेवर बी, ऑल कैन नेवर बी, ऑल कैन नॉट बी। तो इसका मतलब जो पहला कंक्लूजन है ऑल बॉयज कैन नेवर बी एक्टर, ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ये 100% ट्रू है। बेटा ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, ये डेफिनेट केस है, डेफिनेट। कैन नेवर बी डेफिनेट केस होता है। हाँ मे बी पॉसिबिलिटी है, कैन बी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये संभावना है। लेकिन ये संभावना नहीं है, ये संभावना नहीं है। कैन बी पॉसिबिलिटी है बट कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी नहीं है। समझे बाबू? हाँ जी। अब आ जाओ गर्ल से बॉयज। अगर मैं गर्ल से बॉयज की बात करूं बेटा, तो अगर मैं इस कथन को पॉजिटिव मानता हूं तो गर्ल से बॉयज रिजल्ट बनेगा सम गर्ल्स आर बॉयज। देखो अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो रिजल्ट बनेगा सम गर्ल्स आर बॉयज, सम गर्ल्स आर बॉयज। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव मानता हूं तो गर्ल से बॉय कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो ना तो सम गर्ल आर नॉट बॉय बना सकते, ना ही नो गर्ल इज बॉय बना सकते। तो पॉजिटिव मानकर है सम गर्ल्स आर बॉयज, लेकिन अगर नेगेटिव मानोगे तो गर्ल से बॉय नो रिलेशन। तो जो संभावना हम चेक कर रहे हैं वो इस डेफिनेट रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेक करो। तो अगर कुछ लड़कियां लड़के हैं, अगर कुछ लड़कियां लड़के हैं तो क्या सारी लड़कियां लड़के हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। सर कुछ लड़कियां हैं, हो सकता है सारी हो, कुछ हैं हो सकता है सारी हो, कुछ है हो सकता है सारी हो। अब आ जाओ बेटा बॉय से गर्ल। अगर मैं बॉय से गर्ल की बात करूं तो बेटा बॉय से गर्ल दो रिजल्ट हैं, सम बॉयज आर गर्ल्स। भाई ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल का मतलब होता है सम बॉयज आर गर्ल्स एंड सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, एंड सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब बॉय से गर्ल कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। आप लोगों को याद होगा ओनली अ फ्यू वाला सेंटेंस होता है, वो किसी भी पॉसिबिलिटी को सही नहीं करता, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। तो बॉय से गर्ल बेटा कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि सभी लड़कों के लड़कियां होने की संभावना है। यहां से तो सही है बट यहां से गलत है, और ये संभावना तब सही होती जब दोनों में सही होती। इसका मतलब ये है, मैंने बताया था बेटा जब ओनली अ फ्यू का सेंटेंस होगा
तो बॉय से गर्ल कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ गर्ल से बॉय करेगी ये वाली संभावना काम। गर्ल से बॉय दो संभावना काम करेंगी, क्योंकि गर्ल से बॉय बेटा जो रिजल्ट है वो हमारा ये वाला रिजल्ट है, तो इसीलिए गर्ल से बॉय हमारी दो संभावना काम करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस है हमारा, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, ये सेंटेंस है। तो अब एक बात बताओ, टोटल डेफिनेट रिजल्ट निकाल कर बताओ कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं यहाँ पे। इस कथन के कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं ये बताओ। इस कथन के कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं निशा? ओके, इस कथन के कुल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं ये बताओ। केवल कुछ ही कार बसें हैं, केवल कुछ ही कार बसें हैं, इसके कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं? सर केवल कुछ ही कार बस हैं, इसके 3 डेफिनेट रिजल्ट हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, एंड सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें बसें नहीं हैं, कुछ कारें बसें नहीं हैं। और बस से कार बेटा नेगेटिव तो बन नहीं पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ही बन पाएगा। सम बसेस आर कार, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। क्यों नेगेटिव इसलिए नहीं बना सकते? सम बसेस आर नॉट कार, क्योंकि कार की वैल्यू 100 नहीं है। सिर्फ 3 ही डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कितनी संभावनाएं सही होंगी, संभावना, तो मेरे दोस्त मेरे भाई अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो ध्यान से समझना बेटा कंसेप्ट। कार से बस तो कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कार से बस 2 डेफिनेट रिजल्ट है, और ये 2 डेफिनेट रिजल्ट किसी भी संभावना को सही नहीं होने देंगे। अगर कोई संभावना यहां सही है तो यहां गलत होगी, यहां सही है तो यहां गलत होगी। तो कार से बस तो कोई भी संभावना सही नहीं है, लेकिन बस से कार संभावना सही हो सकती है, क्योंकि बस से कार ये वाला रिजल्ट है, और ये रिजल्ट 2 संभावना देता है। अगर कुछ बस कार है तो हो सकता है सभी बस कार हो, ऑल बस मे बी कार्स, और अगर कुछ बस कार है तो हो सकता है कुछ बस कार ना हो, तो सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो यहां पे 2 संभावनाएं सही हैं। ऑल बसेस आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, एंड सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि अगर कुछ बस कार है, अगर कुछ बस कार है तो इसकी 2 संभावना सही होंगी, ये दोनों संभावनाएं, ये दोनों संभावनाएं इसकी सही होंगी। इस वाले से 2 संभावनाएं बनेंगी और इन दोनों से कोई भी संभावना नहीं बन सकती। तो बेटा कहने का मतलब ये है, अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो यहां पे 5 निष्कर्ष हमारे बनते हैं, 5। 3 तो बनते हैं डेफिनेट रिजल्ट और 2 बनती है संभावना। ठीक है, तो अब आप 100% ट्रू के साथ साथ, अब आप 100% ट्रू के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी लिखना सीख चुके हैं। अब आप 100% ट्रू के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी लिखना सीख चुके हैं। ध्यान से देख लो और ध्यान से समझ लो। जब कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, उतना मजा कभी नहीं आता। ठीक है, और ये श्लोक एक ऐसा चैप्टर है कि हर क्वेश्चन आपको पहले दिन की याद दिला देता है ना। हर क्वेश्चन आपको पहले दिन की याद दिला देता है। मतलब पिछली जितनी भी क्लासेस है ना, सब क्लासेस का रिवीजन करवा देता है क्वेश्चन। सिलॉक्स का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, हर क्वेश्चन पिछले सारी क्लासेस का रिवीजन करवा देता है। क्यों भाई, मानते हो कि नहीं? चलो, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो तो अब ये बताना, एक कथन में लिख रहा हूं यहां पे, है ना।
सम हीरो आर जीरो, सम हीरो आर जीरो। अब आप ये बताओ कि कितने तो इसमें डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे और कितनी बनेंगी संभावनाएं। कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं और कितनी संभावनाएं हैं, सब लिख डालो, सब लिख दो आप। कितने डेफिनेट रिजल्ट और कितनी संभावनाएं हैं, मतलब अब आप पॉसिबिलिटीज भी लिखो, अब आप संभावनाएं भी लिखो, खुद लिख दो सब। लिख दो बेटा। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई अगर हम डेफिनेट रिजल्ट की बात करें तो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा जीरो से हीरो, सम जीरो आर हीरो। कुछ जीरो हीरो है, तो जीरो से हीरो सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, इसके अलावा तो नहीं है। अच्छा, इस डेफिनेट रिजल्ट से कितनी संभावनाएं बनेंगी? अगर कुछ जीरो हीरो हैं तो हो सकता है कुछ जीरो हीरो ना हो, सम जीरो आर नॉट हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। अगर कुछ जीरो है हीरो तो ऐसा हो सकता है कुछ ना हो, और अगर कुछ है हो सकता है सारे हो। ऑल जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल जीरो आर हीरो इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ है हो सकता है कुछ ना हो सकता है सारे हो। चलिए, तो भैया ये तो बात हो गई जीरो से हीरो की, ये तो बात हो गई जीरो से हीरो की। अब बात करते हैं हीरो से जीरो की। अगर हम हीरो से जीरो की बात करें तो डेफिनेट रिजल्ट तो कोई नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो बनेंगी वो इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेंगी। अगर कुछ हीरो जीरो है तो हो सकता है कुछ हीरो जीरो ना हो, सम हीरो आर नॉट जीरो इज अ पॉसिबिलिटी, सम हीरो आर नॉट जीरो इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि कुछ हीरो जीरो है तो हो सकता है कुछ हीरो जीरो ना हो, और हो सकता है सारे हीरो जीरो हो। ऑल हीरो आर जीरो इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा अब आप लोग इतना परफेक्ट हो चुके हो कि अब आप डेफिनेट रिजल्ट के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी बनाना सीख गए हो। समझे बाबू? और इतना इंटेलिजेंट आपको कौन बना सकता है? हैं? कोई नहीं बना सकता, आप खुद बने हो। ठीक है, अपनी मेहनत से। ठीक है, हमारी गाइडेंस, आपकी मेहनत। ठीक, हाँ हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर लेते हैं आप लोगों के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां पर इतने सारे निष्कर्ष हैं जो इस सेंटेंस के लिए सही हैं, इस सेंटेंस के लिए सही है। ठीक, चलिए, तो और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊं मैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं इस बार। हाँ, तैयार हो आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए? ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं, सभी रेन वाटर हैं। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर हैं। एंड सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर। अब बेटा जितने भी रिजल्ट बनेंगे डेफिनेट, जितनी भी संभावनाएं बनेंगी सब लिख डालो। मे नॉट बी पॉसिबिलिटी के अंदर आता है, कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आता, लेकिन मे नॉट बी पॉसिबिलिटी के अंदर आता है। अब आप बेटा सारे रिजल्ट लिख डालो। पहले तो सब 100% ट्रू लिखो, फिर उसके साथ साथ उसकी पॉसिबिलिटीज लिखो। जैसे रेन से वाटर 100% ट्रू लिखा, उसकी पॉसिबिलिटी लिखी। फिर वाटर से रेन 100% ट्रू लिखा, फिर उसकी पॉसिबिलिटीज लिखी।
फिर क्लाउड से रेन, क्लाउड से वाटर, वाटर से क्लाउड, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे भी तो सब कुछ जोड़ जाड़ के सब बना दो बेटा, सब बना दो। टोटल कितने बनेंगे सब? मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो पाए हैं। जितने भी डेफिनेट रिजल्ट हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, सब लिख डालो, सब। रेन से वाटर, वाटर से रेन, क्लाउड से वाटर, वाटर से क्लाउड, और फिर रेन और क्लाउड के बीच में भी लिखना है, फिर रेन और क्लाउड के बीच में भी लिखना है। ठीक है, हाँ जी, सब लिख डालो। आ रहा बेटा, मुझे लिखकर मत दिखाओ, खुद से लिखो, खुद से लिखो। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, 1 2 और 3, 3 तो बेटा डेफिनेट रिजल्ट है यहाँ पे 3। और पॉसिबिलिटी बताऊं कितनी है? मैं एक हिंट छोटी सी दे देता हूं, 2 और 2 2 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10। बेटा 10 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 13 कंक्लूजन आएंगे, 13। अब कोशिश करो कि इन 13 कंक्लूजन को लिख दो। अब कोशिश होनी चाहिए कि टोटल ये 13 कंक्लूजन लिख दो आप लाइन से। 3 डेफिनेट रिजल्ट है और 10 पॉसिबिलिटी है, सब लिख डालो। अगर आपने ये कर लिया ना तो समझो आपको सिलॉक्स चैप्टर में कोई मात नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, कोशिश करो बेटा, मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली आप बनाओगे बेटा, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर, आप बना दोगे। मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा बेटा, आप बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। बेटा फ्राइडे तक हम इस चैप्टर को चलाएंगे। हाँ जी, यही रीजनिंग का एक ऐसा ही तो चैप्टर है जिसको हम, है ना, जो सबसे ज्यादा इवन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ज्यादा भी समय लेता है खत्म होने में। हालांकि समय हम लेते हैं, चाहे तो हम इस चैप्टर को 3 दिन में खत्म कर दें, लेकिन जानबूझकर हम इस चैप्टर को सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से भी ज्यादा पढ़ाते हैं। रीजन है क्योंकि इस टॉपिक की प्रैक्टिस कभी आप घर पे नहीं कर पाओगे अच्छे से, और घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके छोटे छोटे डाउट्स क्रिएट होते ही रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अच्छा, 11 ही बन पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं मुझसे ही गलती हो गई हो। भाई हम भी गलती कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम टीचर ही तो हैं, भगवान थोड़ी हैं, तो गलती हम भी कर सकते हैं। हो सकता है 11 ही बने हो। मैंने तो बस एक ओवरव्यू जल्दी जल्दी आइडिया लिया था, देखते हैं 11 बनेंगे या 13 बनेंगे। अरे सबके कमेंट जा रहे हैं भाई, सबके सबके कमेंट्स आ रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तो बेटा कल और परसों की जो क्लास होगी ना वो आपके लिए बहुत मजेदार होगी, क्योंकि जितना सब कुछ सीखना था ना वो आपने आज की क्लास में सीख लिया। अब आपको कुछ भी नया नहीं सीखना, पता है, कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। सिलॉक चैप्टर वैसे खत्म हो चुका है, आपको एक बात बता दूं तो मैं, जी हाँ, अब आपको कुछ भी एक भी सिंगल पॉइंट नया नहीं पढ़ना है। जी हाँ, जितना आपने सीखना था वो सीख लिया, कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं।
बस मैं आपको डज नॉट फॉलो वाले क्वेश्चन और इनवर्ट सिलॉक्स में ना अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से आप डज नॉट फॉलो इनवर्ट सिलॉक्स कर सकते हो। लव यू भाई, लव यू, दिल से लव यू। चलिए तो आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। पहले हम बेटा रेन से वाटर की बात करते हैं। रेन से वाटर जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम रेन्स आर वाटर। कुछ रेन वाटर है, कुछ रेन वाटर है, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर। लेकिन बेटा रेन से वाटर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी, रेन से वाटर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, ना ना ना। क्यों? क्योंकि ऑल रेन्स आर वाटर है और ऑल के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। तो बेटा रेन से वाटर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। अब आ जाओ वाटर से रेन। तो वाटर से रेन जो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, अब आप ये मत कहना सर पॉसिबिलिटी तो हम यहां से चेक करेंगे, यहां से थोड़ी करेंगे। बेटा पॉसिबिलिटी ओरिजिनल से चेक करते हैं। ऑल रेन्स आर वाटर है तो ऑल से पॉसिबिलिटी चेक होगी, ना कि सम से। चलिए अब आ जाओ बेटा वाटर से रेन। वाटर से रेन जो डेफिनेट रिजल्ट है वो है सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन्स। अब कुछ वाटर रेन है तो इसकी संभावनाएं बनेंगी, इसकी दो संभावनाएं बनेंगी। अगर कुछ वाटर रेन है तो यहां पर दो संभावनाएं बनती हैं। अगर कुछ वाटर रेन है तो दो संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी दो संभावनाएं बनती हैं? अगर कुछ वाटर रेन है तो हो सकता है कि कुछ वाटर रेन ना हो सकता है कि कुछ वाटर रेन ना हो सकता है कि कुछ वाटर रेन ना और दूसरी, अब कुछ वाटर रेन है तो हो सकता है सभी वाटर रेन हो सकता है सभी वाटर रेन हो। तो यहां पे दो संभावनाएं काम कर गई। तो ये जो रिजल्ट हमने बनाया है, इस रिजल्ट की दो पॉसिबिलिटी है, इसकी एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां से निकला और इसकी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा। तो रेन वाटर का तो काम खत्म हो गया, रेन से वाटर, वाटर से रेन, दोनों काम हमने खत्म कर दिए। अब आ जाओ बेटा क्लाउड से वाटर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। आपको पता है क्लाउड से वाटर कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता, नो रिलेशन का केस है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट कोई नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकता। और बेटा वाटर से क्लाउड भी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। तो डेफिनेट रिजल्ट ना तो क्लाउड से वाटर है ना वाटर से क्लाउड है। लेकिन क्लाउड से वाटर पॉसिबिलिटी जो चेक करोगे ना बेटा, पॉसिबिलिटी चेक करोगे नो रिलेशन से नहीं, यहां से कि अगर कुछ क्लाउड वाटर नहीं है तो यहां पे दो संभावनाएं हैं। अगर कुछ क्लाउड वाटर नहीं है तो कुछ क्लाउड वाटर हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं है हो सकता कुछ हो, कुछ क्लाउड वाटर नहीं है तो हो सकता कुछ क्लाउड वाटर हो। और ये भी हो सकता है कि अगर कुछ क्लाउड वाटर नहीं है तो हो सकता है एक भी क्लाउड वाटर ना हो, एक भी क्लाउड वाटर ना हो। तो बेटा क्लाउड से वाटर दो पॉसिबिलिटी काम करेंगी, क्योंकि ये सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब आ जाओ बेटा, वाटर से क्लाउड कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, ना ही वाटर से क्लाउड कोई सेंटेंस है हमारे पास। तो वाटर से क्लाउड नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं काम करती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं काम करती हैं। तो वाटर से क्लाउड बेटा सारी संभावनाएं काम करेंगी। ऑल वाटर आर क्लाउड, ऑल वाटर्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, some water or cloud is a possibility, some water or cloud is a possibility, or no water is cloud is a possibility, no water is cloud is a possibility, and some water are not cloud is a possibility, some water are not cloud is a possibility। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वाटर से क्लाउड चारों पॉसिबिलिटी सही हो गए। अब आ जाओ, अब इन दोनों को जोड़ दो। वाटर से वाटर जुड़ गया तो जब पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ोगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा। ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 50 है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं क्लाउड से रेन की, तो जो क्लाउड से रेन डेफिनेट रिजल्ट बनेगा वो डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम क्लाउड आर नॉट रेन। ये डेफिनेट रिजल्ट है सम क्लाउड आर नॉट रेन। और इस डेफिनेट रिजल्ट की जो पॉसिबिलिटियां वो दो हैं। अगर कुछ क्लाउड रेन नहीं है तो कुछ क्लाउड रेन हो सकते हैं, अगर कुछ क्लाउड रेन नहीं है तो कुछ क्लाउड रेन हो सकते हैं।
और अगर कुछ क्लाउड रेन नहीं है तो हो सकता है एक भी क्लाउड रेन ना हो, एक भी क्लाउड रेन ना हो। एंड हमने यहां कर दी है गड़बड़ बेटा, यहां गलत 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 कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि हमने क्लाउड से रेन तो निकाल लिया, लेकिन हमने रेन से क्लाउड तो नहीं निकाला। बेटा रेन से क्लाउड कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रेन से क्लाउड कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। ना तो सम रेन आर नॉट क्लाउड, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं है, ना ही नो रेन इज क्लाउड, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 100 नहीं है। तो रेन से क्लाउड है नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो रेन से क्लाउड सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी बेटा। 14, 15, 16, 17 चार पॉसिबिलिटी है, चारों पॉसिबिलिटी सही होंगी। कौन कौन सी? ऑल रेन्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, सम रेन्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी। और किसी भी बच्चे ने ये नहीं किया कि सर टोटल 17 कंक्लूजन बनने वाले हैं। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड is a possibility and no rain is cloud is a possibility। तो मेरे दोस्त टोटल बनेंगे 17 निष्कर्ष, टोटल बनेंगे 17 निष्कर्ष। और अगर ये 17 निष्कर्ष आपको समझ आ गए ना, तो बेटा आप सिलॉक्स चैप्टर को ना किसी भी टीचर से ज्यादा समझ गए हो। इतना तो किसी टीचर को भी नहीं पता होगा, समझ रहे हो? इतना तो कोई अध्यापक भी नहीं जानता होगा जितना आप समझ गए। ठीक, अगर ये 17 कंक्लूजन आपको समझ आ गए तो ठीक है। कोई बच्चा था जिसने 17 निष्कर्ष बनाए थे, मेरे 13 बताने के बाद भी 17 बनाए थे? कोई था ऐसा बच्चा? तो बेटा ये है असली कंसेप्ट सिलॉक्स चैप्टर का, कि डेफिनेट रिजल्ट्स क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। वैष्णवी के बने थे, अच्छा जी। शिवम आपके 16 बने थे, गुड। चलो, लेकिन ये 17 समझ तो आ गए ना आप लोगों को, 17 के 17। देखो डेफिनेट रिजल्ट सिर्फ 3 ही थे। डेफिनेट रिजल्ट कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, और कौन सा था डेफिनेट रिजल्ट? और ये रहा 11वां। डेफिनेट रिजल्ट तो सिर्फ ये 3 है, डेफिनेट रिजल्ट तो ये 3 है। मजा आ गया कसम से सर। सर सच बता रहे हैं, जिंदगी में नहीं पता था कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। यस, 2 तरीके से पढ़ाई होती है बेटा। पहला कि एज ए स्टूडेंट पढ़ो, दूसरा एज ए टीचर पढ़ो। और हम दोनों लेके चलते हैं। हम आपको एज ए टीचर भी पढ़ाते हैं, एज ए स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं। तो जब हम दोनों तरीके से सोचते हैं तब जाके हम किसी भी चीज को परफेक्टली समझ पाते हैं। आप बहुत बारी सोचते हैं ना कि टीचर आप सर क्वेश्चन बना कैसे देते हो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते। तो यही रीजन है क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि हमें सारी बातें पहले से ही पता होती हैं कि क्या आंसर निकलेगा, किस डेटा पर। हम हमेशा उल्टा चलते हैं, सीधा नहीं चलते हैं, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें पता होती हैं पहले से। और यही पढ़ाई करने का बेस्ट मेथड, मतलब बेस्ट अप्रोच होती है जी। जिस दिन आप अपने आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे ना, उस दिन आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। समझे बाबू? तो इन 17, अब देखो, हाँ जी। तो अब इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है ना, सिलॉक्स की प्रैक्टिस आप खुद ही कर सकते हो। आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हो, खुद ही आंसर निकाल सकते हो, पता है। आप खुद ही अपने मन से स्टेटमेंट लिखो और खुद ही मन से अपने कंक्लूजन लिखो। तो सिलॉक्स की प्रैक्टिस के लिए हमें किसी प्रैक्टिस सेशन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मन से। अपने मन से ही क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने मन से ही आंसर दे सकते हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। चलिए साहब, तो कुल मिलाकर 72 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टॉपिक में।
कल हम पढ़ेंगे बेटा, कोशिश करेंगे कि कल ही मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूं। वैसे कोशिश तो हमारी होगी कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में अब कुछ बचा नहीं है, सारी चीजें आप लोग सीख चुके हो। लेकिन फ्राइडे को नया टॉपिक शुरू करें, चलो देखते हैं। फ्राइडे मन नहीं करता हमारा फ्राइडे को नया टॉपिक शुरू करने का, क्योंकि 2 दिन का फिर गैप लग जाता है। चलिए कोशिश करते हैं फ्राइडे को और प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों की, ठीक है। हाँ जी, वेब लॉगिन बेटा और iOS पे बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं, टेंशन ना लो। इस मंथ में वेब लॉगिन और iOS दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, वेब लॉगिन और iOS दोनों आ जाएंगे इस मंथ में, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, शुक्रिया तहे दिल से। और इसी प्यार को बनाए रखना, और इस प्यार को बनाए रखने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन, जिसको भी बताना है बता दो बेटा, ठीक है, कि वो कहीं रह ना जाए, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।